मून इन द डे एपिसोड नंबर 8। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब कांग दोहा को बोलती है कि वो सपने देखना जारी रखेगी ताकि वो आगे की स्टोरी पता लगा सके। इसके बाद हम कांग और दोहा को लाइब्रेरी में देखते हैं जो 1500 साल पुरानी हिस्ट्री को पढ़ रहे थे ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए कांग दोहा से ही हिस्ट्री के बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम बचपन से मेरे साथ हो, तो कब मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, कब मैं सबसे ज़्यादा सैड थी, तुम मुझे बता सकते हो। इस पर दोहा उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुमने क्या खाया था। इस पर कांग मना कर देती है। तो दोहा उससे कहता है कि मुझे भी इतने साल पुराना याद नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ कि तुम सपने देखो और पता करो कि मैं कैसे मरा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरी डेथ कैसी हुई थी। लेकिन कांग को उसकी ये बातों पर यकीन नहीं होता कि उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो उसे एक इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। क्या तुम जानते हो जब मैं 5 साल की थी और जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मतलब मेरे डैड की, उस दिन तुम्हें याद है क्या हुआ था। इस पर दोहा कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी। इस पर कांग उसे बोलती है कि मतलब तुम्हें सब कुछ याद है। मैं जानती हूँ, तुम बचपन से ही मेरे साथ रहे और तुमने मेरी प्रोटेक्शन की। तुम बिल्कुल मेरे गार्डियन एंजल जैसे हो। और ये बोलकर वो चली जाती है और पीछे से दोहा भी उसकी बातों पर स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे भी अब कहीं ना कहीं शक हो गया था कि जुनहो उसका भाई नहीं है, ये कोई और ही है। तभी उसका लॉयर उसके पास आता है और हान उससे मिस्टर सियोक का नंबर मांगता है। अब इससे वो क्या करने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जिसने दोहा को बोल तो दिया था कि वो सपना देखेगी और आगे की स्टोरी पता लगाएगी, लेकिन उसे पिछली रात कोई भी सपना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, पहले तो तू सपनों की वजह से परेशान होती थी और अब इस बात से परेशान है कि तुझे सपने नहीं आते। आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इस पर कांग उसे कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कांग को दोहा के घर के सामने देखते हैं जो बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मैं दोहा को क्या बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो एक भी सपना नहीं आया। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है और दोहा को ढूंढने लगती है। इसके बाद दोहा शॉवर लेके बाहर आया था, इसीलिए वो सीधा डायरेक्ट कांग से पूछता है, क्या तुमने कोई सपना देखा। लेकिन कांग मना कर देती है और बात को टालने लगती है और कहती है कि हम कॉफ़ी पीते पीते बात करेंगे। इसके बाद कॉफ़ी पीने का भी टाइम आ जाता है, जहाँ पर फिर से दोहा पूछता है, क्या तुमने कोई सपना देखा, जल्दी से मुझे बताओ। लेकिन इस पर कांग इधर उधर की बातें करने लगती है और अपने आप से ही कहानी बताकर सुनाने लगती है, जिस पर दोहा को थोड़ा तो शक होता है। लेकिन ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यीसेल आ जाती है, जिसकी वजह से दोहा कांग के सपने के बारे में नहीं सुन पाता। इसीलिए वो यीसेल को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन यीसेल बहुत गुस्से में थी और कहती है कि हमने मीडिया में बता रखा है कि तुम और मैं यानी कि जुनहो और यीसेल एक कपल हैं, तो फिर ये कांग तुम्हारे घर पे क्या कर रही है। एक रिपोर्टर ने मुझे ये फोटोज भेजी हैं तुम दोनों की, जिसकी वजह से अब सब रिपोर्टर्स तुम दोनों के बारे में बातें बना रहे हैं और मुझे भला बुरा बोल रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये रूमर्स जल्दी से क्लियर कर दो कि तुम्हारा इस कांग के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोहा को इन सब बातों से कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था, इसलिए वो यीसेल को जाने के लिए बोल देता है। लेकिन यीसेल यहाँ पर दोहा को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने रूमर्स क्लियर नहीं किए तो मैं सारी मीडिया के सामने कांग के बारे में झूठ बोल दूंगी कि वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बदनामी होगी। अब इस बात से दोहा भी परेशान हो जाता है और वो यीसेल के साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो कांग को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता था। इसके बाद हम यीसेल और दोहा को देखते हैं जो कि कपल फोटोशूट करवा रहे थे, ताकि सब लोगों को यकीन हो जाए कि वो सच में एक कपल है, जिसे दूर से कांग भी देख रही थी। और यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ये दोनों सच में कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं और यीसेल और जुनहो एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है और हम दोहा और कांग को कार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर कांग दोहा से कहती है कि तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन इस पर दोहा उसे समझाता है कि मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, क्योंकि तुम बिल्कुल 1500 साल पहले वाली कांग जैसी दिखती हो और तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। ये देखकर तो कांग भी उसे देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्हें मिस्टर सीओ की डिटेल्स मिल जाती है कि वो कहाँ रहते हैं और क्या कर रहे हैं। और तो और उन्हें ताई के मर्डर के बारे में भी पता चल जाता है कि उसकी लाश पानी में मिली है। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जिसे कि ताई का सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसने साफ साफ लिख रखा था कि मेरी मौत की वजह हान जुनऊ और मिस्टर हान है, जिनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है। इसके बाद हम हान को मिस्टर गो के साथ मिस्टर सीओ के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर
हान मिस्टर सियोक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने पिछली बार जो मुझसे कहा था वो सही था, ये मेरा भाई नहीं है। इस पर वो ऐसे कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मिस्टर सियोक से दोहा की सारी सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारे भाई की बॉडी के अंदर एक आत्मा है। ये सुनकर तो हान को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो जाने लगता है। लेकिन मिस्टर सियोक उसे समझाते हैं कि मेरी बातों का यकीन करो, वो तुम्हारा भाई नहीं है। क्या तुम्हें नोटिस नहीं किया कि वो तुम्हारे भाई की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता है। इस पर तो हान को भी शक होने लगता है क्योंकि सच में जुनहो पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। इसके बाद मिस्टर सियोक उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है और उसकी बॉडी के अंदर कोई और है। ये सुनकर तो हान को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर सियोक का कॉलर ही पकड़ लेते हैं। लेकिन इस पर मिस्टर सियोक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को वापस ला सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हारे भाई जुनहो की बॉडी पर एक ऐसा निशान ज़रूर होगा, क्योंकि एक बार मेरे ऊपर भी किसी इवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था, लेकिन मैंने उससे छुटकारा पा लिया। इसलिए मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। अब इस पर तो हान को भी मिस्टर सियोक की बातों पर यकीन होने लगता है। दूसरी तरफ हम दोहा और कांग को देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से उससे पूछता है क्या तुमने सपना देखा, प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ। लेकिन यहाँ पर कांग फिर से ये वो करने लगती है, जिससे दोहा को समझ में आ जाता है और वो कहता है कि कल तुमने कोई सपना नहीं देखा ना। इस पर कांग हाँ बोल देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। इस पर दोहा उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों से ही पता चल रहा है। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें सपना आए तब भी मुझे बता देना, मैं तब तक इंतज़ार कर सकता हूँ। और उसके बाद ये घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर दोहा से मिलने पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे और जो इसे ताई के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो मिस्टर सियोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो बताते हैं कि आपके भाई हान ने हमें मना किया था कि हम आपको मिस्टर सियोक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। हमें पता चल चुका है कि मिस्टर सियोक इस वक्त कहाँ पे हैं, लेकिन आपके भाई ने मना किया था, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे। ये जानकर तो दोहा को भी हैरानी होती है कि आखिर हान ने ऐसा क्यों कहा था। ताई की मौत की वजह से दोहा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे कांग की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो कांग के पास जाता है और उसे यहीं पर रखने के लिए बोलता है, लेकिन कांग उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन दोहा फिर भी नहीं मानता और उसे रोकने की ट्राई करता रहता है, लेकिन फिर भी कांग नहीं रुकती और जाने लगती है। तभी सामने से हान भी आ जाता है। हान यहाँ पर मिस्टर सियोक की ही बातें याद कर रहा था, इसीलिए वो दोहा की बॉडी पर वही निशान नोटिस कर लेता है जो कि उसकी गर्दन के पास था। और जैसे ही वो और पास से देखने के लिए दोहा के करीब जाता है, दोहा उसे अपने से दूर कर देता है, जिसका ऐसा रूड बिहेवियर देखकर अब तो हान को भी यकीन हो जाता है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद हान उससे कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पर जुनहो कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे करीब भी आए। हान दोहा से कहता है कि मैं कोई अजनबी थोड़े ना हूँ। लेकिन तभी रीता देख लेती है कि यहाँ पे मामला सीरियस हो रहा है, इसलिए वो बीच में आ जाती है और कहती है कि आप तो जानते हैं ना कि आपका भाई ट्रॉमा में है, इसलिए हम दोनों बाहर जाके बात करते हैं, हम आपसे बाद में मिलते हैं। और ये बोलकर वो जुनहो को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोहा कांग को घर पर छोड़ रहा था क्योंकि उसे बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे अकेले जाने नहीं देता। जहाँ पर कांग भी दोहा की नेक पर वो निशान नोटिस कर लेती है। इसके बाद दोहा जैसे ही घर पर आता है, हान उसके घर पर ही था। दोहा उससे पूछता है कि आपने पुलिस इंस्पेक्टर को मना क्यों किया था कि वो मुझे मिस्टर सियोक के बारे में कुछ ना बताए। इस पर हान उससे बोलता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे भाई जुनहो की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। और ये बोलकर हान यहाँ से चले जाता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर दोहा को अजीब लगता है, क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जुनहो के लिए ये सब कर रहा है, ये क्यों नहीं कहा कि वो मेरे लिए ये सब कर रहा है। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि अब हान को भी यकीन होने लगा था कि ये उसका भाई जुनहो नहीं है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो बिल्कुल तैयार थी सोने के लिए, क्योंकि उसे सपना देखना था और आगे की स्टोरी का पता लगाना था। लेकिन इस रात भी वही होता है जो कि पिछली रात हुआ था। उसे इस रात भी कोई सपना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि अब वो दोहा को क्या बताएगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग और उसकी फ्रेंड अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे हैं, क्योंकि आज कांग की छुट्टी है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसलिए जैसे ये बाहर आते हैं, यहाँ पर दोहा और उसका मैनेजर फिर से आए हुए थे, जो कि कांग के लिए आए थे, क्योंकि अब दोहा को कांग की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो हर टाइम उसके ही साथ रहने का ट्राई करता है। यहाँ पर सब लोग अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जुनहो अब एक सुपरस्टार है, इसलिए सब लोग यहाँ उसे पहचान लेंगे। इसलिए मैनेजर जुनहो के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी मास्क लेकर आता है, जो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। लेकिन दोहा उसे पहनने के लिए मना कर देता है, लेकिन कांग उसे समझाती है कि हम अकेले ऐसे नहीं घूम सकते।
इसीलिए मजबूरी में दोहा को वो मास्क पहनना ही पड़ता है, जिसमें सच में वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था। यहाँ पर हम सब लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन दोहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो एक 1500 साल पुरानी आत्मा है। उसके टाइम में कहाँ अम्यूज़मेंट पार्क होगा, इसीलिए जिस भी राइड पर वो जाता है वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सबसे पहले शिप वाली राइड पर, जहाँ पर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और रोलर कोस्टर पर तो बेचारे दोहा की हालत ही ख़राब हो जाती है। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों बैठकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी दोहा कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि उसे राइड्स पर जाने पर डर लग रहा था। इसीलिए वहाँ पर वो तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से दोहा को बुरा लगता है और वो अकेले यहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्योंकि अब दोहा ने मास्क नहीं पहन रखा था, इसलिए सारी लड़कियाँ उसे पहचान लेती हैं और सुपरस्टार जुनहू बोलकर चिल्लाने लगती हैं। इसलिए वो बेचारा सब लोगों के बीच फंस जाता है। तभी यहाँ पर कांग आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। और इसके बाद होना क्या था, कांग और दोहा आगे आगे और सारी लड़कियाँ दोहा के पीछे पीछे ही घूमती रहती हैं, और ये दोनों सब लोगों से बचते हुए एक हॉरर हाउस में घुस जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोहा बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। कांग उस पर हंसती है और कहती है, तुम तो खुद एक भूत हो ना, फिर तुम भूतों से कैसे डर सकते हो, तुम कैसे भूत हो। इस पर दोहा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एक भूत उसे डराता है, बेचारे दोहा की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और दोनों वो इस हॉरर हाउस से भागते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर दोहा खुद उस हॉरर हाउस का दरवाज़ा बंद कर देता है, कहीं भूत बाहर ना आ जाए। सच में यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे, और दोहा को भी पहली बार अच्छा लगता है। इसके बाद वो कांग के पास आता है और कहता है कि सच में एक इंसान की नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है, अगर ऐसी होती है तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। ये सुनकर तो कांग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगती है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीन था। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि जुनहू के डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर उसे बता देते हैं कि जुनहू को जो कैंसर था उसका कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं बचा सकते। जिस पर हान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने और जुनहू की फ़ोटोज़ को देखने लगता है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि मिस्टर सियोक ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। इसलिए हान सीधा यहाँ से मिस्टर सियोक से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने भाई को बचा सकूं। इस पर मिस्टर सियोक बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को बचाने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम्हें उस फायर फाइटर कांग को मारना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई की बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो तुम्हारे भाई की बॉडी को तभी छोड़ेगी तब कांग इस दुनिया से चली जाएगी। ये सुनकर तो हान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कांग को मारना जो था। दूसरी तरफ हम इनकी ट्रिप को देखते हैं जो अब ख़त्म हो गया था, इसलिए सब लोग अम्यूज़मेंट पार्क से वापस जाते हैं, जहाँ पर कांग और दोहा बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर ही सो जाते हैं। इसके बाद फिर से स्टोरी 1500 साल पहले जाती है, जहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन दोहा और कांग की शादी हो गई थी। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं, जो कि कांग से मिलने आता है और कहता है कि दुल्हन के फेस पर ऐसी सैडनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद कांग उससे भी कहती है कि तुम्हारी भी तो शादी हुई है मास्टर, आपके फेस पर भी ये सैडनेस अच्छी नहीं लग रही है। इस पर दोहा उससे कहता है कि आज के बाद तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगी, ना कि मास्टर। इसके बाद कांग उसके पास आती है और बड़े प्यार से दोहा के फेस पर हाथ रखती है और दोहा से कहती है कि मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊंगी, लेकिन तभी जब तुम स्माइल करना सीखोगे। हम नोटिस करते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और फाइनली अपनी लव लाइफ को जीने के लिए तैयार हैं। और इसी ही ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि दोहा से प्यार करने के बावजूद भी कांग ने उसे क्यों मार डाला था। अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।